topic, time and distance. What is formula for distance? Yes. What is formula for distance? क्या है फॉर्मूला डिस्टेंस का? Speed into time. Yes, speed into time. Very good. Speed into time. So I can say distance d is directly proportional to speed and directly proportional to time. Okay. So you can say distance is directly proportional to speed. This is your first case. Second case, distance is directly proportional to t. T means time. Distance is directly proportional to speed. Distance is directly proportional to time. Then what can you say about speed and time? Yes. What can you say about speed and time? If I increase my speed, time will be increase or decrease to complete the journey. If I increase my speed, yes, anyone, अगर मैंने स्पीड को इंक्रीज किया तो टाइम, जर्नी का टाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज हो जाएगा. सही है. सो डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब क्या करेंगे आप? इनवर्स प्रोपोर्शन करेंगे. इनवर्स प्रोपोर्शन स्पीड एंड टाइम में ना इनवर्स प्रोपोर्शन होता है. स्पीड एंड टाइम में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है. तो ये चीजें लिखो एक बार, आप सबको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ना डिवीजन कांस्टेंट होती है. मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल रिलेशन लिख दूँ और मेरे पास ना दो केसेस है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ d1/s1 इज इक्वल टू d2/s2. क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो डिवीजन कांस्टेंट होता है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन है तो वहाँ पे डिवीजन कांस्टेंट होती है. तो ये वाला मेथड है. ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे, तो सिंपली यहाँ पे लिख दो डिवीजन क्या होती है? कांस्टेंट होती है. यहाँ पर क्या होगा बोलो? यहाँ पर क्या होगा? डी एंड टी में भी यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या कांस्टेंट होता है? डिवीजन कांस्टेंट होता है. सो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे? d1 ये मेरा फर्स्ट केस है जर्नी का. d2 t2 सेकंड केस होगा और ऐसे ही चला जाएगा ये. अब थर्ड केस में क्या होगा बोलो? थर्ड केस में क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है. थर्ड केस में इनवर्स प्रोपोर्शन है. तो यहाँ पर क्या होगा बोलो? यहाँ पर क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या कांस्टेंट होता है? ये आप सबको पता है, 8th स्टैंडर्ड से ये पढ़ा है आपने. इनवर्स प्रोपोर्शन अगर मेरे पास हो, इनवर्स प्रोपोर्शन या वेरिएशन मेरे पास हो, तो वहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ना. सो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या अगर आप स्पीड बढ़ाओ या टाइम बढ़ाओ, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है. ये भी चीजें आप याद रखो. इनवर्स प्रोपोर्शन में मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है. इनवर्स प्रोपोर्शन में मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिवीजन, डी फॉर डिवीजन, और इनवर्स में मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. तो यहाँ पे एस एंड टी का प्रोपोर्शन कौन सा है? एस एंड टी का प्रोपोर्शन कौन सा है बोलो? बोलो थोड़ा. इनवर्स नहीं, डायरेक्ट इनवर्स है. सही है. सो इनवर्स में क्या कांस्टेंट होता है? इनवर्स में क्या कांस्टेंट होता है? मल्टीप्लीकेशन. तो एस एंड टी की मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट होगी. सो यहाँ पे फॉर्मूला आपका ऐसा आएगा, s1t1 इज इक्वल टू s2t2 इज इक्वल टू s3t, लाइक दिस. ऐसे बढ़ता चला जाएगा. सो ये तीन रिलेशन आपको पता होने चाहिए, रिलेशंस बिटवीन टर्म्स. अब या तो हम ये वाला यूज करेंगे, या फिर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे कि कंसेप्ट में क्या होता है. देखो, अगर मेरे पास स्पीड का रेशो 4:3 है. मेरे पास स्पीड का रेशो 4:3 है. ऑलरेडी मेरे पास ये रेशो है. मतलब पहले मैं 4 के स्पीड से जा रहा था, अब मैं 3 के स्पीड से जा रहा हूँ. तो टाइम का रेशो क्या होगा और डिस्टेंस का रेशो क्या होगा? ये रेशो मुझे अननोन है.
मेरे पास बस एक ही रेशो है जो मेरे पास है, स्पीड का रेशो। अगर स्पीड का रेशो 4:3 होगा तो टाइम का रेशो क्या होगा बोलो? टाइम का रेशो क्या होगा? स्पीड एंड टाइम में कौन सा प्रोपोर्शन होता है? यस, एनीवन? स्पीड एंड टाइम में कौन सा प्रोपोर्शन होता है? यहाँ पे लिखा है मैंने, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में बस खाली इसको इनवर्स कर देना, मतलब इंटरचेंज कर देना। सो टाइम का रेशो होगा 3:4। टाइम का रेशो क्या होगा? 3:4 होगा। और डिस्टेंस का रेशो क्या होगा बोलो? डिस्टेंस का रेशो क्या होगा? अगर मेरे पास स्पीड का रेशो 4:3 है तो डिस्टेंस का रेशो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब एज इट इज होगा। जितना स्पीड का रेशो उतना ही डिस्टेंस कवर होगा। सो 4:3 है होगा। तो ये भी चीजें याद रखना। सो ये बेसिक है अपना। distance is directly proportional to speed. Distance is directly proportional to speed. Therefore, speed ratio and distance ratio are the same. Speed ratio and distance ratio are the same. Distance is directly proportional to time. यहाँ पर होगा डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम बोल होगा, लेकिन यहाँ पे ये थोड़े अलग आ रहे हैं। क्यों अलग आ रहे हैं? क्योंकि मैंने स्पीड के हिसाब से ये रिलेशन लिखा है यहाँ पे। अगर मेरे पास स्पीड का रेशो है तो टाइम का रेशो क्या होगा? स्पीड का रेशो अगर 4:3 है तो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देयरफॉर जस्ट इंटरचेंज द वैल्यूज। ये समझ में आया? समझ में आया तो यस करो। ये कंसेप्ट समझ में आया? एनीवन Yes, फ्रॉम sir. गर्ल साइड? यस, ठीक है। चलो अपना इसके ऊपर हम, हाँ इसके ऊपर हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे। Question 1. Walking at the speed of 4/7 of visual speed, 4/7 of visual speed, मतलब मेरे पास 4 क्या है? विजुअल स्पीड है। जो मेरा, अगर यहाँ पर मैं रेशो लिख रहा हूँ इसका मतलब दो स्पीड का कंपैरिजन क्या है? ये मेरा न्यू स्पीड होगा लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का विजुअल स्पीड होगा। सो जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वो मेरा रेगुलर स्पीड होता है, मतलब विजुअल स्पीड होता है। और 4 क्या होगा बोलो? 4 मेरा न्यू स्पीड होगा, मतलब दो स्पीड यहाँ पे दिया है रेशो के फॉर्मेट में। Therefore, the student is late by 30 minutes. The student is late by 30 minutes. Question will be find his visual time. चलो एक बार ये ट्राई करो, अपना टाइम ले लो थोड़ा सा और ट्राई करो। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Yes, sir. क्वेश्चन इज यस। ट्राई करो, आप एक बार ट्राई करो बाय यूजिंग योर कन्वेंशनल मेथड or using your shortcut if you are studying the aptitude. Chances student, try to solve this. Wait, huh? Hello, sir. Yes. Sir, one of Yes, my yes. friend is his parole is pending, so he is unable to join, sir. Yes, I enroll all the students right now. Okay, sir.
You try this question and write the answer in the chat box only. Everyone, please. Unacademy is a problem. I think they have a vehicle वाला. Yes, 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 yes. What are the answers? Anyone? क्या होगा आंसर? TA49. TA49. And this is important. Actually, this is Wipro previous year question. TA49. क्या करेंगे बोलो? यहाँ पर गिवन डाटा कौन सा है बोलो? स्पीड हो या टाइम है बोलो? यहाँ पे स्पीड है या टाइम है? गिवन डाटा में क्या है बोलो एक बार? गिवन में क्या है बोलो? स्पीड है या टाइम है? स्पीड भी है, स्पीड का रेशो है. हाँ, और ये लेट है, मतलब मैं ना 30 मिनट लेट हूँ. चलो एक बार देखते हैं. यहाँ पे मेरे पास स्पीड है, तो यहाँ पर मैं स्पीड लिख रहा हूँ, और स्पीड मेरे पास है न्यू स्पीड और मेरा है रेगुलर स्पीड, दैट इज यूजुअल स्पीड. ये दो वैल्यूज मेरे पास है. तो यहाँ पर मैं स्पीड लिखूंगा, आई एम वॉकिंग एट a speed of 4. You see here, I am walking at a speed of 4, but actually generally I walk at a speed of 7. So new speed will be 4, correct, and visual speed will be 7. So हमेशा याद रखना, ये जो ऑफ लिखा है ना, डिनोमिनेटर वैल्यू इसको जाती है, मतलब ओरिजिनल स्पीड हमेशा डिनोमिनेटर होता है. ये मेरा ओरिजिनल स्पीड होता है, तो मेरे एक्चुअल ओरिजिनल स्पीड है 7, मतलब मैं ज़्यादा स्पीड से जाता था, लेकिन अब मैं ना स्पीड कम किया. स्पीड कितना कम हुआ बोलो? 4 हो गया, मतलब 3 कम हो गया स्पीड यहाँ पर. अब मेरे पास स्पीड का रेशो है, लेकिन ये वैल्यूज मेरे एक्चुअल नहीं है, ये मेरे रेशो वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है. मेरा एक्चुअल वैल्यू नहीं है. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये एक्चुअल वैल्यू है नहीं, ये रेशो वैल्यू है, और रेशो वैल्यू आपको भी एक्चुअल वैल्यू नहीं देगा. चलो मेरे पास स्पीड का रेशो मिल गया. अब टाइम का रेशो क्या होगा बोलो? मेरे पास स्पीड का रेशो है, तो टाइम का रेशो क्या होगा बोलो? स्पीड मेरे पास है, तो टाइम क्या होगा? अभी बताया था, स्पीड एंड टाइम कौन सा प्रोपोर्शन होता है? स्पीड एंड टाइम कौन सा प्रोपोर्शन होता है? 7:4. यस. सो सिंपली आप क्या करेंगे, वैल्यू इंटरचेंज करेंगे. सो ये 7 इधर चला जाएगा, 7:4 ये मेरा वैल्यू आएगा. यहाँ पे 7:4 लिख रहा हूँ मैं. ठीक है. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ तक तो हो गया, मतलब ये फर्स्ट लाइन के हिसाब से मैंने ये पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे लिख दिया. बाद में क्या बोला है, जो अपना स्टूडेंट है वो लेट हो रहा है. लेट मतलब मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है. लेट हो, अर्ली हो, तो डिफरेंस लेना है. किसका डिफरेंस लेते हैं आप? टाइम का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि टाइम भी दिया है यहाँ. सो लेट होना मतलब पहला टाइम कुछ तो है अलग, और नेक्स्ट टाइम कुछ तो अलग है, और दोनों का डिफरेंस है. तो यहाँ पे मेरे पास टाइम है. अब ना मेरे पास 7 न्यू टाइम है और 4 मेरा यूजुअल टाइम है. तो यहाँ पे कितना लेट हो रहा है बोलो? पहले 4 लग रहा था, अब ना 7 लग रहा है, मतलब यहाँ पे लेट हो रहा है. पहले 4 लग रहा था टाइम, अब 7 लग रहा है. तो यहाँ पे कितना हो रहा है डिफरेंस? यहाँ पे कितना लेट हो रहा है बोलो? यहाँ पे कितना लेट हो रहा है? 3 लेट हो रहा है. सो हो गया आपका आंसर. सर यहाँ पे 3 यूनिट लेट हुए, और एक्चुअल में 30 मिनट लेट है. यहाँ पे 3 यूनिट लेट है, और एक्चुअल में 30 मिनट लेट है. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? चेन रूल यूज करेंगे. सो यहाँ पे मैं सब चीजें लिख रहा हूँ बाय यूजिंग चेन रूल. 3 यूनिट करस्पॉन्ड्स टू 30 मिनट. एक्चुअल में 3 यूनिट्स करस्पॉन्ड्स टू 30 मिनट. व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है बोलो? Usual time.
हाँ विजुअल टाइम बोला है, ना कि करंट टाइम। कुछ भी, ये कभी कभार यहाँ पे करंट टाइम बोला होता है, तो करंट बोले तो 7 आएगा। 7 इज माई टाइम, करंट टाइम, एंड 4 यूनिट इज विजुअल टाइम। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन मार्क लिखेंगे या 4 वाला क्वेश्चन मार्क लिखेंगे? कौन सा क्वेश्चन मार्क होगा? यस, विजुअल टाइम बोला है ना। व्हाट इज विजुअल टाइम? 3 यूनिट। विजुअल टाइम मेरा कितना है? 3 यूनिट, सॉरी 4 यूनिट। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 यूनिट मीन्स क्वेश्चन मार्क। चलो कितना मिनट आएगा देखो, 3 मतलब 30, 4 मतलब कितना होगा? 3 मतलब 30, तो 4 कितना होगा? 3 इंटू क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 30। सो क्वेश्चन मार्क विल बी 4 इंटू 30 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 3 10 जा। सो 40 मिनट मेरा क्या है? रेगुलर टाइम। 40 मिनट मेरा क्या है? रेगुलर टाइम। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो एक बार मैं लिखता हूँ, वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 4/7 ऑफ द रेगुलर स्पीड, द स्टूडेंट इज लेट बाय 30 मिनट। सही है, तो 7 इज माई रेगुलर स्पीड, this is the ratio, so you write ratio concept here. 7 is my regular speed and 4 is new speed. If speed ratio is 4:7, time ratio will be 7:4. Simply interchange the values. Now what is provided in the question mark? Question: student is late by 30 minutes. So you simply find corresponding value of 30 minutes. Corresponding value of 30 minutes is 3. Late means take the difference of these two values. So difference of these two values is 3 unit. So you simply use chain rule here. 3 means 30 minute. Why I have written 4 here? Because they ask what is your visual time. So visual time is 4. You put 4 means question mark. If they ask current time, you put 7 means question mark, because 7 is a new time, current time. So like this I get 40 मिनट। समझ में आया ये पूरा? समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो मैंने यही पर विजुअल टाइम की जगह मैंने अगर डिस्टेंस पूछा होता, व्हाट इफ आई आस्क डिस्टेंस हियर, अगर मैंने यहाँ पे डिस्टेंस पूछा होता, व्हाट इफ डिस्टेंस इज आस्क्ड, डिस्टेंस पूछा होता, तो आंसर क्या आता? बोलो, पहले कंसेप्ट समझना पूरा। डिस्टेंस क्या आता? अगर मैंने डिस्टेंस यहाँ पे बोला कि डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, तो डिस्टेंस क्या आएगा? अब बोलो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Speed into time. करेक्ट, स्पीड इनटू टाइम। अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल टाइम मेरे पास है, मेरे पास ना एक्चुअल टाइम है। स्पीड एक्चुअल है क्या? देखो स्पीड एक्चुअल है क्या इधर? एक्चुअल स्पीड किधर है? नहीं, रेशो वाला No. स्पीड है, मतलब रिलेटिव स्पीड है। तो स्पीड मेरा एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल नहीं है। तो एक वैल्यू एक्चुअल मुझे मिल गई जो कि है 40 मिनट, और 40 मिनट की एक्चुअल स्पीड मेरे पास 7, आप मत लिखो क्योंकि 7 ही रेशो वाला कंसेप्ट है। तो ये रेशो कभी भी आपको एक्चुअल नंबर्स नहीं देता है, ये कुछ तो कैंसिल होके आया होता है, इसलिए एक्चुअल नहीं है स्पीड मेरे पास। तो डिस्टेंस मैं यहाँ पे निकाल नहीं सकता। अगर क्वेश्चन पूछा होता है कि व्हाट इज डिस्टेंस, तो वहां पे ऑप्शन होता है डाटा इनएडिक्वेट, तो उस पर आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे डाटा इनएडिक्वेट। यहाँ पे ना स्पीड है ही नहीं मेरे पास, स्पीड का रेशो है, एक्चुअल स्पीड नहीं है। सो एक्चुअल स्पीड इनटू एक्चुअल टाइम, मुझे एक्चुअल डिस्टेंस मिलेगा। इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस पूछा होता तो मुझे वो डाटा इनएडिक्वेसी का प्रॉब्लम आता। सही है, तो ये भी लिखो, ये भी लिखो एक बार। पहले इस टाइप के पूरे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बाद में चलेंगे थोड़े बड़े एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, एक और सवाल करो। Walking at the speed of 4/3 of visual speed, 4/3 of visual speed, student comes early by say 10 minutes,
फाइंड रेगुलर टाइम, फाइंड रेगुलर टाइम। फोर थर्ड मीन्स पहले स्पीड था वह 3, अब हो रहा 4। सॉल्व करो एक बार, इजी क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर देखो, सब लोगों को सॉल्व करना है, बस खाली आइडियल मत बैठो, याद रखना। अपना थोड़ा नजरिया बदलना, स्टेडी मत रहना, नहीं मुझे ये नहीं करना बाद में करूंगा, ऐसा नहीं होता। यस, क्या आएगा आंसर? ओके, सही सही। सो यहाँ पे देखो स्पीड मेरे पास है 4, मेरा करंट स्पीड है, करंट मतलब इस स्पीड से अब मैं जनरली कंप्लीट कर रहा हूँ। ओल्ड स्पीड मतलब मेरा रेगुलर स्पीड, विजुअल स्पीड है जो कि है 3 और डिनोमिनेटर में होगा। तो मेरे पास टाइम क्या होगा, अब आएगा 3:4, मतलब मुझे अब टाइम करंट स्पीड से टाइम कम लग रहा है, रेगुलर स्पीड से टाइम ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैं अर्ली आया। तो यहाँ पे कितना अर्ली हो गया, 1 यूनिट अर्ली हो गया, और ये 1 यूनिट ना 10 मिनट के बराबर है, 1 यूनिट 10 मिनट के बराबर है। तो आपको चाहिए रेगुलर स्पीड, रेगुलर टाइम सॉरी, तो रेगुलर टाइम मेरा है 4, रेगुलर टाइम मेरा है 4, ये मेरा रेगुलर टाइम है क्योंकि यहाँ पे लिखा है विजुअल टाइम। सो 4 मीन्स क्वेश्चन मार्क, तो मेरा आंसर आएगा 40 मिनट, 40 मिनट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सॉल्व करो। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। A car when increases its usual speed, a car when increases बोला है its visual speed by say 30%. Okay, so it would have reached 2 hours early on the destination point. So here again they always ask what is regular time, find usual time. What if they ask distance? So you directly say data inadequate, usual time, because no value is real value here. All values are ratio values, that is percentage is again ratio. What do you mean by percentage? Percentage is what? Ratio into 100, ratio into 100. So percentage is ratio into 100. So again ratio is given here. चलो सॉल्व करो और आंसर बताओ। सभी जेएनसीआर स्टूडेंट जो भी प्लेस हुए, शायद आपकी एग्जाम होगी बाद में, पोस्ट एग्जाम। यस, 30% इंक्रीमेंट मतलब क्या लिखेंगे आप? रेशो, स्पीड का रेशो क्या होगा? अगर मैं बोल दूं यहाँ पे का 30% इंक्रीमेंट हुआ, मतलब पहले 100 था तो बाद में कितना होगा स्पीड? बोलो, पहले 100 होगा तो बाद में कितना होगा स्पीड? यस, 130. बोलो 130 होगा। यस, तो इजी है। यहाँ पे स्पीड लिखो, करंट स्पीड इंक्रीज हुआ है और ओल्ड स्पीड मुझे पता नहीं है, लेकिन परसेंट में 100 एक्चुअल वैल्यू हम लेते हैं, ये होगा 130। सो जीरोस कैंसिल आउट कीजिए। अगेन दिस इज अ रेशो वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू। टाइम कितना होगा? 10:13, बस वैल्यू इंटरचेंज करना, ये वैल्यू इंटरचेंज करना। कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जहाँ पर होगा जरूरत वहाँ पे हम लिख देंगे। देखो
तो पहले 13 टाइम लग रहा था, अब 10 टाइम लग रहा है, मतलब 3 यूनिट अर्ली आया मैं यहाँ पे, 3 यूनिट अर्ली। रेशो में 3 यूनिट अर्ली और एक्चुअल में 2 आवर्स अर्ली। तो आंसर क्या होगा बोलो? पूरा आंसर मिनट और आवर्स में लिखना है। चलो फाइंड करो। चेन रूल कैसे यूज करेंगे? चेन रूल, बोल्ड बॉयज, चेन रूल कैसे यूज करेंगे यहाँ पे? समझ में आ रहा है या फास्ट हो रहा है? बोलो एक बार, समझ में आ रहा है या फास्ट हो रहा है? समझ में आ रहा है? 3 यूनिट मतलब क्या होगा? 2 आवर्स। क्यों? 3 यूनिट दोनों का डिफरेंस है और यहाँ पे डिफरेंस एक्चुअल में 2 आवर्स है। 3 यूनिट्स मतलब 2 आवर्स, और मुझे फाइंड करना है यूजुअल टाइम जो है 13 यूनिट। 13 यूनिट मतलब कितना? बोलो एक बार, आंसर क्या आता है? यस गाइस, इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें। बोलो question mark into 3 will be 13 into 2. So question mark will be 26 upon 3 hours. 26 upon 3 hours, इसको मिनट एंड आवर्स में कन्वर्ट करो। 26 अपॉन 3 आवर्स मतलब कितना आवर्स होता है और कितना मिनट होता है? बोलो एक बार। 26 अपॉन 3 किस गाइस? इजी है, डिवाइड करो इसको। 3 which multiple of 3 is closest to 26? which multiple of 3 is closest to 26? कौन सा टेबल में कौन सा नंबर आएगा? 8 3 जा 8 8 सही है। 3 8 जा 26, 24 आया, और यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि 2 बचे यहाँ पे। 26 अपॉन 3 8 जा, और यहाँ पे आया 2। सो इस फॉर्मेट में लिखना। तो यहाँ पे आंसर आपका हो गया 8 आवर्स, और इसको मिनट में कन्वर्ट करना। 2/3 मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करो। बोलो कितना मिनट आएगा? कितना मिनट आएगा बोलो? 2/3 इंटू 60, इसको मिनट में कन्वर्ट करो। 40। करेक्ट, 8 आवर्स 40 मिनट लगेंगे। तो ये मेरा आंसर होगा 8 आवर्स 40 मिनट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। क्वेश्चन लिखो पहला। A man cover, अब ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन। A man cover certain distance from his home to office if he travels at the rate of say 30 kilometer per hour, he is led by 10 minutes. But if he travels say by 40 kilometer per hour,
he is 5 minutes early. He is 5 minutes early. That means he reaches 5 minutes early. Find यहाँ पर हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअल स्पीड है, सही है ना। यहाँ पे एक्चुअल स्पीड मेरे पास है। अगर मेरे पास एक्चुअल स्पीड होगा तो शायद वो डिस्टेंस भी फाइंड करने बोलेंगे, फाइंड डिस्टेंस, या फिर वो बोलेंगे फाइंड विजुअल टाइम। चलो एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन रीडेबल है सबको? Yes, sir. So this जो लेट ज्वाइन हो रहे, लेट एनरोल हो रहे, मैंने सुबह 9 बजे से मतलब मैसेज भेजने शुरू किए थे, अभी ज्वाइन हो रहे हैं। So usual time is 50 minutes. कितना आया? 15 मिनट। एक मिनट देख। 5050. ओके 50 और डिस्टेंस बोलो। अब ना इसके सॉल्व करने के तरीके बहुत है। अब दो आपको चाहिए सब, मैं अगर कन्वेंशनल भी चाहिए तो कन्वेंशनल भी दूंगा। चलो एक बार रेशो से सॉल्व करते हैं, रेशो मेथड। देखो एक बार सभी बाद में सॉल्व करना, जितने भी एक्टिव स्टूडेंट है प्लीज सी है। रेशो मेथड से ना मेरे पास कोई एक बोलो, मेरे पास एक्चुअल किसकी वैल्यूज है सभी यहाँ पे, ऐसी कौन सी दो वैल्यूज है मेरे पास? ये 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर क्या है? स्पीड है, सही है। तो यहाँ पे हाँ स्पीड है मेरे पास, पहला स्पीड है 30 और ये स्पीड है 40, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पीड मेरे पास है, टाइम क्या होगा बोलो? टाइम का रेशो क्या होगा फिर? टाइम का रेशो क्या होगा? 10:5. करेक्ट, 40:3 होगा, बस इंटरचेंज करना, 40:3 होगा। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना है टाइम का बोलो? यहाँ पे कितना यूनिट डिफरेंस है टाइम का? 10 यूनिट डिफरेंस है। और एक्चुअल में मतलब इस सिनेरियो में कितना डिफरेंस है? पहले मैं 10 मिनट लेट हो रहा था, अब मैं 5 मिनट अर्ली हो रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअल कितना डिफरेंस हुआ, मतलब कितना टाइम बढ़ा यहाँ पे? पहले मैं 10 मिनट लेट हो रहा था, अब मैं 5 मिनट अर्ली हो रहा हूँ, तो ये कितना डिफरेंस है? मतलब क्या, देखो यहाँ पे मैं ये कंसेप्ट बताऊंगा आपको, जिनको पता नहीं, देखो ये मेरा रेगुलर टाइम है, इस टाइम से ना पहले 10 मिनट में लेट हो रहा था, 10 मिनट लेट हो रहा था, मतलब आगे जा रहा था 1 मिनट। ये लेट और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अर्ली। अभी लेट एंड अर्ली कब डिसाइड होगा? जब आपको एक कुछ तो फिक्स टाइम पता है, तो ये मेरा फिक्स टाइम है, मतलब ये मेरा रेगुलर टाइम है, इनको हम बोलते हैं यूजुअल टाइम। और यूजुअल टाइम से मैं पहले 10 मिनट आगे चला फर्स्ट केस में, मतलब यहाँ जाके रुका, और सेकंड केस में मतलब यहाँ हूँ मैं। अब सेकंड केस में मैं 5 मिनट क्या हो रहा है बोलो? 5 मिनट क्या हो रहा है? 5 मिनट क्या हो रहा है? अर्ली, मतलब फिक्स टाइम से मैं 5 मिनट पीछे जा रहा हूँ,
5 मिनट अर्ली। तो टोटल कितना हो गया, ये यहाँ पर था मैं, अब यहाँ पे जाके रुका, तो कितना टाइम डिफरेंस हुआ मेरा, पहले 10 मिनट ज़्यादा हो रहा था, अब 5 मिनट अर्ली हो रहा हूँ। तो नंबर लाइन पे ये 10 पॉइंट और ये 5 पॉइंट, टोटल कितने पॉइंट हो गए बोलो, टोटल कितने पॉइंट हो गए, ये 10 पॉइंट और ये 5, हाँ 15 मिनट। नहीं तो एक सिंपल मैं फंडा यहाँ पे बताता, जब भी अर्ली लेट ऐसे कुछ अपोजिट वर्ड आएंगे, अर्ली और लेट, तो हमेशा ना उन दोनों का एडिशन करना। जैसे कि ये 10 मिनट था, ये 5 मिनट था, तो दोनों का एडिशन आ गया 15। अगर समझो दोनों केस में अर्ली हो, मतलब फर्स्ट केस में भी अर्ली आ रहा है, सेकंड केस में भी अर्ली आ रहा है, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों एक ही तरफ जाएंगे, एक इधर जाके रुकेगा तो टाइम डिफरेंस बस इतना ही बचेगा। मतलब सेम काइंड के हो तो सब्सट्रैक्शन करना, सब्सट्रैक्शन करना मतलब 10 और 5 का सब्सट्रैक्शन 5 आ जाता। अगर दोनों केस लेट एंड लेट हो, मतलब पहले भी लेट चल रहा है, दूसरे केस में भी लेट चल रहा है, तब भी सब्सट्रैक्शन करो, सब्सट्रैक्शन करो, याद रखना। ये बेसिक्स, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ये करने की जरूरत नहीं है। एक फिक्स टाइम से 10 मिनट आगे चला, फिक्स टाइम से 5 मिनट पीछे चला, तो टोटल 15 मिनट का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। सो यहाँ पे लिख देना फिर 10 यूनिट मतलब, 10 यूनिट मतलब बोलो 15 मिनट। हाँ 15 मिनट, 10 मिनट मतलब 15 मिनट। और हमेशा ना विजुअल वैल्यू लेना, विजुअल वैल्यू लेना, न्यू वैल्यू लिए तब भी चलती है, विजुअल वैल्यू लेना। तो विजुअल टाइम कितना है यहाँ पे, हाँ विजुअल टाइम कितना है 40, तो 40 यूनिट मतलब कितना आएगा बोलो। अगर 10 मतलब 15 मिनट, ये 15 हो गया 10 and 5, तो 40 यूनिट मतलब कितना आएगा, फाइन। डायरेक्टली डिवाइड करो, ये 0 0 कैंसिल होगा, स्ट्रेट डिवाइड करना, ऐसे स्ट्रेट डिवाइड होता है, यहाँ पर भी डिवाइड होता है, ऐसे भी डिवाइड होता है, ऐसे भी डिवाइड होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो बोलो कितना वैल्यू आएगा क्वेश्चन मार्क का, 60 मिनट। करेक्ट। 60 मिनट मतलब कितना, आवर्स में 1 आवर, मतलब रेगुलर मुझे ना 1 आवर लगता है, रेगुलर मुझे 1 आवर लगता है। अगर न्यू टाइम पूछा होता तो 30, तो यहाँ पे मैं लिख देता 30 मीन्स क्वेश्चन मार्क, 30 मीन्स क्वेश्चन मार्क, नहीं तो 5 मिनट अर्ली मतलब 55 मिनट लगेंगे। लेकिन मुझे ये हो गया रेगुलर टाइम, विजुअल टाइम, क्योंकि ये विजुअल टाइम है, 30 मेरा विजुअल टाइम है। स्पीड, ये मेरा स्पीड एक्चुअल स्पीड था, टाइम मेरा रिलेटिव था, मतलब रिलेटिव रेशो था, इसलिए यहाँ पे 40 से निकाल कर 1 आवर आया। अब डिस्टेंस बोलो कितना आएगा, डिस्टेंस बोलो कितना आएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है मेरे पास, एक्चुअल स्पीड, विजुअल, ये दोनों वैल्यू विजुअल नहीं है, क्योंकि विजुअल कुछ तो अलग ही है, लेट और अर्ली है। ये विजुअल टाइम कितना आएगा बोलो, पहले विजुअल टाइम नहीं निकाला मैं, यस ये विजुअल टाइम नहीं है क्योंकि लेट है 10 मिनट। सो विजुअल टाइम कितना आएगा, एनीवन, दोनों केस में लेट है ना, तो आपने लेट की वैल्यू ये फाइंड कर दी। अगर मैं ये वैल्यू फाइंड कर देता तो 5 मिनट अर्ली की वैल्यू आ जाती, तो ये रेगुलर टाइम नहीं है। सो बोलो विजुअल टाइम क्या होगा, विजुअल टाइम क्या होगा, यहाँ पर मैं 10 मिनट लेट था, ये जो वैल्यू है ना, ये 10 मिनट लेट की वैल्यू है, 10 मिनट लेट की वैल्यू है ये, फर्स्ट केस में है ना, इसलिए 10 मिनट लेट। अगर मैंने 30 लिख दिया होता तो 5 मिनट अर्ली की वैल्यू होती, तो 10 मिनट लेट होकर 1 आवर है, तो विजुअल टाइम क्या होगा, एनीवन, 10 मिनट लेट होके वैल्यू है 50 मिनट। करेक्ट। सो मुझे ना 1 आवर्स में 10 मिनट माइनस करने पड़ेंगे, मतलब 50 मिनट मेरी विजुअल टाइम है। ये चीजें भूलना मत, 50 मिनट, 10 मिनट लेट हुआ था ना, तब जाके 1 आवर हो गया, मतलब 50 मिनट है। अब डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस तो आप सबको आता है, डिस्टेंस बस ये दो वैल्यूज लेना, 30 ये मेरा स्पीड है, और 40 की वैल्यू क्या आई थी, 40 की वैल्यू आई थी 1 आवर, सो 30 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस। ये दोनों वैल्यूज लेना, एक तो ये वाला कॉलम ले लो या फिर ये वाला कॉलम ले लो।
40 ले लिया तो 30 का आंसर आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये लेंदी हो रहा है, ये लेंदी हो रहा है तो एक मेथड सीधा सॉल्व करेंगे। देखो इजी होता है वो मेथड। अब वो कैसे आता है शॉर्टकट, क्यों, ये भी हम बताएंगे। यहाँ पे शॉर्टकट एकदम इजी होता है, हमेशा याद रखना। अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, डायरेक्ट हम डिस्टेंस मिलेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे पास यहाँ पे दो स्पीड है, तो यहाँ पे सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना, स्पीड 1 एंड स्पीड 2 का मल्टीप्लीकेशन। अब टाइम कैसा है? टाइम का डिफरेंस लेना है, क्योंकि लेट एंड अर्ली बोला है तो टाइम का डिफरेंस ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर भी स्पीड का डिफरेंस होगा, मतलब S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1, जो भी हो यहाँ पे डिफरेंस लेना, डिफरेंस S1 माइनस S2 और मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे टाइम डिफरेंस दिया है तो यहाँ पर भी टाइम डिफरेंस ही आएगा, टाइम डिफरेंस। तो एकदम इजी है। दो स्पीड क्या है मेरे पास? 30-40 अपॉन डिफरेंस क्या है मेरा? दोनों का डिफरेंस लेना है 40 माइनस 30 और मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिफरेंस भी लेना है। तो टाइम डिफरेंस कितना आएगा? 10 मिनट अर्ली, 5 मिनट अर्ली और 10 मिनट लेट। तो लेट अर्ली जब भी वर्ड आएंगे तो दोनों का एडिशन कर देना। सो यहाँ पे 15 लेना, यहाँ पे 15 लेना। सो डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा 30 इंटू 40 अपॉन 10 इंटू 15। लेकिन ये 15 मिनट है, ये 15 मिनट है, इसलिए ना 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये आवर्स में था, ये आवर्स में था। सो आप ये डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर? देखो ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आपको आंसर फाइंड करना पड़ेगा। देखो आंसर क्या आता है? 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4। सो 30 किलोमीटर हमारा 30 मिनट। हाँ, नहीं ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है। तो आप बोलेंगे सर हमें विजुअल टाइम फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो एक बार यहाँ पे लिखो फिर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मेरा है 30 और स्पीड मेरे पास है 30 किलोमीटर, तो टाइम मुझे निकालना पड़ेगा। सो 30 इधर जाके डिवाइड करेगा 30 को, तो टाइम आएगा 1 आवर। लेकिन 1 आवर लेट होके है, तो इसमें से 10 मिनट जो लेट हुए वो माइनस कर देना, तो रेगुलर टाइम आएगा 50 मिनट। इस हिसाब से देखो एक बार फिर से। अभी ये कैसे आता है, क्यों आया, ये सब बताऊंगा, अगर आपको चाहिए तो। नहीं चाहिए तो एकदम सिंपल है। देखो ये केस कब यूज करना? अगर मेरे पास कुछ तो स्पीड है और कुछ तो टाइम लेट हुआ या अर्ली हुआ, टाइम लेट हुआ या अर्ली हुआ, मेरे पास स्पीड सेकंड आया, फिर कुछ तो लेट हुआ या अर्ली हुआ, जो भी हो। इस केस में हमेशा कुछ तो स्पीड दिया है और स्पीड के हिसाब से लेट या अर्ली, ऐसी जब भी सिचुएशन आएगी तो हमेशा डिस्टेंस कैसे मिलेगा आपको? डिस्टेंस कैसे मिलेगा आपको? यहाँ पे स्पीड का मल्टीप्लिकेशन करना, यहाँ पे स्पीड का मल्टीप्लिकेशन करना, नीचे स्पीड का डिफरेंस लेना। आप बोलेंगे डिफरेंस लेते हैं, एडिशन कब लेंगे? अगर यहाँ पे टोटल टाइम दिया होता तो यहाँ पे स्पीड का टोटल एडिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टाइम डिफरेंस दिया है, टाइम का डिफरेंस दिया है, क्योंकि लेट अर्ली मतलब टाइम का डिफरेंस दिया है, इसलिए स्पीड का भी यहाँ पे डिफरेंस होगा। तो जो भी स्पीड आएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन ऊपर लिखना, जो भी स्पीड आएंगे उनका डिफरेंस नीचे लिखना और टाइम डिफरेंस यहाँ पे, क्योंकि ये एवरेज स्पीड होता है। स्पीड इनटू टाइम हमेशा डिस्टेंस आएगा। चलो अब स्पीड का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली दिया है 30 इंटू 40, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली 30 इंटू 40, डिफरेंस 40 माइनस 30 और टाइम डिफरेंस एक बार लेट हुआ है एक बार अर्ली हुआ है, इसलिए टाइम डिफरेंस डायरेक्टली आएगा 15 मिनट। लेकिन ये आवर्स की वैल्यूज है और ये मिनट की वैल्यू है, इसलिए डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, क्योंकि आवर्स एंड आवर्स में डिवीजन तभी होगा। तो ये 60 एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ेगा, याद रखना। सो 50 मिनट है तो 15/60 हो जाएगा। अब ये सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आंसर आएगा, डिस्टेंस है मेरा तो 30 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है, डिस्टेंस तो मिल गया मुझे, लेकिन टाइम कैसे फाइंड करेंगे? तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कुछ तो एक केस लेना,
पहली केस लेना 30 मेरा डिस्टेंस है और स्पीड मेरा या तो आप 30 ले लो या तो फिर आप 40 ले लो। 30 ले लिया तो 10 मिनट ज़्यादा की वैल्यू होगी वो, और 40 ले लिया यहाँ पे स्पीड 40 तो वो 5 मिनट अर्ली की वैल्यू होगी। लेकिन मुझे विजुअल टाइम चाहिए इसलिए प्लस माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने स्पीड ले लिया 30 कैंसिल होके मेरा आंसर आएगा 1 आवर। मतलब जब मैं 30 के स्पीड से जा रहा हूँ तो ना 1 आवर लग रहा है, मतलब उस केस में 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो उसमें से 10 मिनट आपको माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि विजुअल चाहिए, मतलब रेगुलर चाहिए। तो 50 मिनट मेरा आंसर आ जाएगा, 50 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो कुछ प्रॉब्लम? No, sir. यस, एक खुद ट्राई करना, तो बस करेंगे। शॉर्टकट से जाओ अगर आपको ना वो लेंदी लग रहा है, लेकिन ये रेगुलर क्वेश्चन है तो इसका शॉर्टकट याद रखेंगे तो अच्छी बात है। याद भी नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट स्पीड है, इफ आई गो बाय स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर, I am led by, student is led by, man is led by say 6 minutes. If he goes by 1 kilometer per hour, then he is led by early by 6 minutes. चलो फाइंड करो, फाइंड डिस्टेंस भी फाइंड करना है आपको एंड टाइम भी फाइंड करना है। टाइम कौन सा? विजुअल टाइम। ये विजुअल टाइम नहीं है, लेट वाला अर्ली वाला टाइम है, इसलिए माइनस और प्लस करना पड़ता है। चलो फर्स्ट स्पीड क्या है? 2.5 किलोमीटर, देन इट इज लेड बाय 6 मिनट। सेकंड स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, देन इट इज अर्ली बाय 6 मिनट। कन्वेंशनल मेथड आपको चाहिए तो कन्वेंशनल मेथड बहुत इजी है। डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 T1, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डायरेक्टली फॉर्मूला आता है S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 कन्वेंशनल मेथड से। डिस्टेंस इज कांस्टेंट, दोनों केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है। पहले केस में भी वही डिस्टेंस है, सेकंड केस में भी वही डिस्टेंस है, तो S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 ये कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। अब S1 कितना होगा? 2.5, टाइम कितना होगा? 6 मिनट अर्ली, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा T+6, लेकिन डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा क्योंकि आवर्स में है। S2 कितना है? स्पीड आपको डायरेक्टली दिया है 1 किलोमीटर, टाइम कितना है? 6 मिनट अर्ली मतलब कम हो गया, सो T-6/60। सो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा कन्वेंशनल से जाना हो तो, ये सॉल्व करना पड़ेगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है, S1 T1 this is first case, S2 T2 this is second case, and in the both cases distance is constant, so you can directly equate these two equations and simply put the values. Speed is given, time is unknown, plus 6 minute, time is unknown, minus 6 minute, डिवाइड बाय 60 क्यों लिखा? क्योंकि मिनट में है, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। सो ये कन्वेंशनल है, आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, डायरेक्टली सॉल्व करो, ये टाइम देखो और ये टाइम देखो सेम आएगा। चलो पहले डिस्टेंस सॉल्व करो, क्या होता है डिस्टेंस? डायरेक्टली बोलो डिस्टेंस। हाँ, ऊपर क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन 2.5 इंटू 1, नीचे क्या होगा? सब्सट्रैक्शन 2.5 माइनस 1। देखो ये हमेशा आप बोलेंगे ये इंटू क्यों हो रहा है, यहाँ पे माइनस क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, इंटू टाइम डिफरेंस कितना होगा बोलो? 6 मिनट लेट, 6 मिनट अर्ली, तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना होगा? 12 minutes. करेक्ट, सो 12/60 करो। और यहाँ पे 12 कैसे आया? देखो ये प्लस वाला 6, ये माइनस वाला 6 एक जगह जब जाएंगे ना, 6 + 6 12 होता है। तो देखो आंसर क्या आएगा फिर डायरेक्टली, डिस्टेंस कितना होगा? ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे सब्सट्रैक्शन। अब बोलेंगे यहाँ पे एडिशन कब होगी सर? एडिशन के एग्जांपल बाद में लेंगे हम। यहाँ पे डिफरेंस है लेट अर्ली, इसलिए टाइम का भी डिफरेंस, स्पीड का भी डिफरेंस चलेगा।
कितना आएगा 2.5 अपॉन 1.5 इंटू 1/5। अब ये चलेगा 25 अपॉन 75। सही है या गलत है? देखो ये डेसिमल से एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और 1/5 आएगा। सो 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 3 जा। या अलग है? 1/3 किलोमीटर। सही है। अब ये होगा डिस्टेंस, आपको टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 1/3 और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है 2.5। चलो ये सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा देखो। डिस्टेंस 1/3 किलोमीटर और स्पीड 2.5। कोई तो एक सिचुएशन लेना। सो 1.7.5 सही है। 1/7.5 आवर्स। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में लाना, क्या होगा देखो। 600/75 कितना मिनट होगा बोलो। 600/75। ये 3 नीचे चला जाएगा। कुछ बच्चे ये 2.5 ऊपर लेते नहीं, ये गलत है। ऊपर रेशो है तो 3 नीचे आएगा। ऊपर रेशो है तो 3 नीचे आएगा। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे 2.5 ऊपर चले, नहीं ये गलत है, ये नीचे आएगा। याद रखना, अगर ऊपर रेशो है तो बी नीचे चला जाएगा। अगर नीचे रेशो है तो सी ऊपर चला जाएगा। 600/75 कितना आएगा आंसर। 600/75 कितना मिनट आएगा मिनट में। 600/75 8 मिनट आएंगे। ठीक है 8 मिनट, इसका मतलब लेट बाय 6 मिनट था। लेट बाय 6 मिनट हो गए 8 मिनट, तो विजुअल टाइम कितना होगा 8 - 6। लेट हुआ तो वो माइनस करना। 2 मिनट मेरा विजुअल टाइम। यहाँ पे एग्जांपल में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो 2.5 से लेकर 6 मिनट अर्ली नहीं हो सकता और 1 किलोमीटर से जाके 6 मिनट अर्ली नहीं हो सकता। ये ऊपर नीचे होने चाहिए। ठीक है बस करो, ये इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा आपको। तो अगर चीजें समझ नहीं आई तो बार बार देखना बस। बस करिए। सेशन है सेशन। Okay boys, you can leave. Girls.